और बैठे बैठे क्या सोच रहा था? कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही सर, कुछ नहीं। अरे बात करना चाहिए, मन हल्का हो जाता है। सर हम सोच रहे थे कि हम कर क्या रहे। हम एक क्रिकेटर है लेकिन टीसी का काम कर रहे हैं यहाँ खड़गपुर स्टेशन पे। ये बात नहीं है कि हमको ये काम छोटा लगता है सर, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम यहाँ से आगे कैसे खेलेंगे। रोज हमारी लाइफ में क्या चल रहा है सर, हम ही जानते हैं। रोज रात को जब क्वार्टर लौटते हैं ना सर, तो ऐसा लगता है आउट होकर पवेलियन लौट रहे हैं। पूछ रहे थे ना कि यहाँ पे क्यों बैठे, यही सोचते रहते हैं बस, कहीं पे भी बैठे। नमस्कार दोस्तों, भारत माता की जय, वंदे मातरम। तो मैं हूं भरत गाची और आज बात करते जो थ्योरी है सुशांत सिंह राजपूत के, जो थ्योरी बनी है उनकी मिस्ट्री पर, उनके ऊपर जो बात करते हैं कि उनके परिवार को जो धमकियां मिल रही है आजकल, वो बात मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। उससे पहले मेरे एक 5 सवाल है। अगर सुब्रमण्यम स्वामी जी 5 सवाल के ऊपर अगर कुछ खुलासा कर ले तो इस थ्योरी की अंतिम इंसाफ मिल जाएगा। सबसे पहला सवाल ये कि उनकी जो मौत हुई है, उनकी मौत के लिए ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी बनाई गई, ऐसी कौन सी क्या क्या स्ट्रेटजी बना के उन्हें ब्लॉक किया जा रहा था चारों ओर से। जो उनकी फिल्में थी उन्हें छीनी जा रही थी, जो उनकी फिल्में थिएटर में थी उसे रोक दिया जा रहा था, और जो फिल्में बन रही थी उनको भी ना रोक दिया जाता था, और जो प्रोजेक्ट उनके बड़े बड़े थे उसे भी रद्द किया जा रहा था। एक ऐसा मतलब एक माहौल बना दिया, एक ऐसा मतलब एक थ्योरी बना दी उनके मौत के मुंह में झोंकने के लिए। ये सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल, क्या इतने डिप्रेशन में थे कि उन्हें इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? दरअसल बॉलीवुड में जो हमारा जो नेपोटिज्म का एक जहर है ना, वो सबको निगल जाता है। जैसे कोई भी बाहर से आर्टिस्ट आता है, ये नेपोटिज्म उसे निगल जाता है। क्या जब उनको कोई काम नहीं मिल रहा था, काम की जगह धोखे मिल रहे थे, तो क्या इन मिल रहे धोखों से परेशान थे सुशांत सिंह? बहुत बड़े एक्टर थे, क्या ये उनकी कमजोरी बन गई थी? तीसरा सबसे बड़ा सवाल, जो उनके खिलाफ जो नेगेटिव स्टोरी छप रही थी, जो उनके खिलाफ बिना मतलब के जो आरोप लग रहे थे, वो चीजें कौन दे रहा था? कौन उनके खिलाफ ऐसी साजिश रच रहा था कि उनको बदनाम किया जा रहा था? ये सबसे बड़ा सवाल है तीसरा। इस पे भी जांच होनी चाहिए। ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से रिया को भी उन्होंने भेज दिया था घर से? और जो उनकी नेगेटिव बात थी, जैसे उनके आरोप लग रहे थे, जैसे मीठू के आरोप थे, वो भी क्लियर हो चुके थे दरअसल। और जो उनके खिलाफ जितनी भी नेगेटिव बातें छप रही थी, ये कौन दे रहा था? इस पे भी एक खुलासा होना बहुत जरूरी है। बिहार से लेकर बॉलीवुड तक जो शिखरों पर चढ़ रहे थे, अचानक कैसे आ गए थे? ये सब बातें मुंबई पुलिस छानबीन कर रही है। क्या जो नेपोटिज्म के स्टार हैं सुशांत सिंह से डर गए थे? क्या एक बिहार का लड़का उन स्टारों से आगे निकल गया था? क्या इतना बड़ा एक्टर बन गए थे कि जो उनके खिलाफ एक ऐसी मौत की साजिश रची गई, उसमें सुशांत सिंह बुरी तरह से फंस गए? ये सब बातें सुब्रमण्यम स्वामी जी एक दिन हमारे सामने लेकर आएंगे, और ये जो 5 बातें हैं जो हमें चुभ रही है, इसका खुलासा भी जल्दी ही हमारे सामने आएंगे। तो दोस्तों, मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि उनकी फैमिली के बारे में जो धमकियां आ रही है, उनके ऊपर जो प्रेशर है, उनके बारे में भी अब हम आपको बताएंगे कि दोस्तों क्यों उनके फैमिली वाले 1 महीने हो गए हैं सुशांत सिंह राजपूत के जाने का, पर अभी तक क्यों उन्होंने सीबीआई की मांग क्यों नहीं की? क्योंकि डी गैंग वाले जो है दुबई में,
उनके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं इस केस को दबाने के लिए। और इनकी वजह से इनके फैमिली में इतना मतलब प्रेशर हो गया है कि कोई भी सदस्य बाहर आकर कोई भी ये बात नहीं उठा रहा है कि हमें सीबीआई जांच चाहिए। और जो भी आज पब्लिक जो कर रही है, सीबीआई की मांग उठा रही है, जो पब्लिक कर रही है, उनके जो परिवार वाले हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा दबाव बनाया जा रहा है। जो बॉलीवुड में जो बैठे हैं स्टार, उनकी तरफ से जो डी गैंग वाले जो उनके खिलाफ जो प्रेशर बना रहे हैं, उनकी वजह से जो उनके परिवार है वो भी आज प्रेशर में। तो दोस्तों, हमें जो 5 सवाल चुभ रहे थे वो हमने आपको बता दिए। अब आपके मन में जो भी है आप कमेंट्स में बताइए, जिससे वो सीबीआई तक पहुंचे और उन्हें एक बात पता चले कि किस प्रकार एक साजिश रची गई, एक हमारे एक हंसता खिलता हुआ चेहरा सुशांत सिंह, और उनको इंसाफ एक दिन पक्का मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।